सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो बेसिकली टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 3% तक की रैली हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन नजर आया। और साथ में कंपनी का हाई अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 278 रुपीज के आसपास कंपनी ने अपना 52 वीक हाई रजिस्टर हमें किया हुआ है। नया अपना लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी ने रजिस्टर किया है। अभी बहुत ज्यादा लोगों को यह शॉक लगेगा, क्योंकि कल के दिन हमने जो टाटा पावर के अंदर न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया था, टाटा पावर के अंदर कल के दिन जो 2% की गिरावट नजर आया था उसके ऊपर मैंने एक अपडेट शेयर किया था कि ब्रोकरेज फर्म ने क्या टारगेट दिया था। 213 रुपए का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर दिया था। लेकिन दोस्तों अगर आपने कल के दिन वीडियो नहीं देखा तो मैंने कल ही के दिन वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था। ये पहले भी ऐसा हुआ है, जब टाटा पावर 203 रुपए के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था, टाटा पावर 240 रुपए तक गया था और टारगेट 250 रुपए का ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अचानक से जब कंपनी 240 रुपए तक हमें प्राइस अचीव किया था, डायरेक्ट हमें कंपनी के अंदर डाउनग्रेड किया गया था और सेल रेटिंग देके फिर से कंपनी ऑलमोस्ट हमें 235 रुपए के आसपास आया था। 240 रुपए का कंपनी 235 रुपए के आया था और अभी 270 रुपए के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। कहने का मतलब इतना ही है, जब जब टाटा पावर के अंदर दोस्तों तेजी आता है ना, ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, उनको डाउनग्रेड करते, सेल का टारगेट देते। लेकिन एक दो दिन कंपनी वेट करता है, उसके बाद फिर कंपनी के अंदर तेजी और रिवर्सल नजर आता है। ये कल के वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था और आज के दिन उसी तरीके से रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया। तो कहीं ना कहीं जिन भी लोगों ने टाटा पावर के अंदर खरीदारी किया है वो आने वाले फ्यूचर के लिए होल्ड करना, क्योंकि कंपनी के अंदर ढेर सारे पॉजिटिविटी के स्टेटमेंट्स हमें आ रहे, नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहे, ब्रोकरेज फर्म टारगेट दे रहे, इसे इग्नोर करना। क्या होता है ना, जब भी कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला हाई के ऊपर ट्रेड करता है उस समय होता क्या है, बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म सेल करने की राय देते हैं और लोग इसे देख के डर जाते हैं। जो रिटेलर्स होते हैं, जो नए होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो इसे डर देख के डर जाते हैं। बाद में होता क्या है, ये खुद इन कंपनी के अंदर सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं और जब ये माल बेचते हैं थोड़ा बहुत कंपनी डिप्स आता है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, 1-2% कंपनी डिप्स आता है, वेट करता है और जब वो लोग निकल जाते हैं ना, खुद जिन ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया था वही लोग इन कंपनीज के अंदर खरीदारी करते हैं। कल के दिन एक और अपडेट सामने बात किया था, जो कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर 10,000 क्वांटिटी का खरीदारी करने का लगा हुआ था। मैंने कल के दिन शेयर किया था जो गिरावट है ये बहुत ज्यादा दिन आपको नहीं होने वाली, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा खरीदारी हमें नजर आ रही है। और ये खरीदारी दोस्तों आज से नहीं है, बहुत भी पहले से खरीदारी हमें नजर आई है। जब भी हमने टाटा पावर को 207 रुपए के आसपास ब्रेकआउट के समय दोस्तों खरीदारी किया था, उस समय बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया था, कई लोगों ने सेल रिकमेंडेशन दिया था, लेकिन म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनी के अंदर माल खरीदारी कर रहे थे। और अभी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 300 रुपए का टारगेट हमें अचीव करेगा। ये टारगेट दोस्तों पहले से आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर मिल जाएगा। लेवल्स भी आपको दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर हमने पहले से आपके साथ शेयर किया हुआ है। देखिएगा ये जो अपडेट्स है ना, ये कल के दिन हमने वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि मॉर्गन स्टैनली के द्वारा क्या किया था, एक सेल रेटिंग दिया था और टारगेट प्राइस देखिएगा 213 रुपए। तो जिन लोगों ने कंपनी के अंदर होल्ड किया है, जरूर आने वाले फ्यूचर के लिए होल्ड करना, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर माल मत बेचना, क्योंकि ईवी के अंदर कंपनी बहुत ही अच्छा खासा काम कर रही है। और एक और खबर की वजह से एक बहुत अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया। अगर अभी अपडेट देखोगे तो एक जीडीपी का डेटा हमें नजर आया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो ग्रोथ है वो अभी तक ऑलमोस्ट हमें 10% के आसपास नजर आया है, जिसके अंदर 6% के आसपास हमें ईयर बेसिस ग्रोथ है और 2.9% के आसपास हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर ग्रोथ है। साथ में उन्होंने ये भी हमें स्टेटमेंट दिया है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर भी अच्छा खासा ग्रोथ है 13% के आसपास। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दोस्तों अगर ग्रोथ रहेगा, डिमांड अगर बढ़ेगा, तो आपको पता ही होगा कि टाटा पावर क्या करता है, ईवी के अंदर भी काम करता है। टाटा पावर क्या करता है, पावर जनरेशन के अंदर भी काम करता है। तो ओवरऑल बेनिफिट हमें टाटा पावर को बहुत अच्छे खासा आपको नजर आएगा। देखिएगा एक तो अदानी पावर है, एक तो टाटा पावर है। वैसे छोटे छोटे बहुत सारे कंपनीज है, लेकिन दोस्तों यही हमें दो ऐसे कंपनीज है जिनके अंदर अच्छे खासा बेनिफिट्स आपको नजर आएगा। और मेरे से अगर आप दोस्तों पूछेंगे या फिर मेरे जो पोर्टफोलियो के अंदर कंपनी है टाटा पावर, क्योंकि अभी तक हमें कंपनी के अंदर कोई तेजी नहीं आया। पावर सेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर दोस्तों कंपनी हमें काम करता है, तो एक डबल धमाका हमें आने वाले फ्यूचर में नजर आएगा। और इस खबर के बारे में हमने कल के दिन वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था कि टाटा पावर आर्म टू इंस्टॉल
12 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस कानपुर। तो कानपुर के अंदर ऑलमोस्ट हमें 12 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपनी इंस्टॉल करने वाली है और एक प्राइवेट हमें कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों कंपनी को मिलता रहता है। और 2025 तक जो टाटा पावर का जो एम है कि ये 2025 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन ये डेवलप करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करके देने वाले हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी कंपनी को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के अंदर ऑर्डर दिया जाता है। सोलार के लिए भी कंपनी को ढेर सारे ऑर्डर मिलते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी गवर्नमेंट से द्वारा हमें बहुत बड़े ऑर्डर मिलते जाते हैं, तो जिसका बेनिफिट बहुत ही अच्छा खासा टाटा पावर के अंदर नजर आएगा। अभी अगर आप ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर देखोगे तो यहाँ से दोस्तों एक मूविंग एवरेज का लाइन आया है। मैंने कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया है कि मूविंग एवरेज वाला लाइन बहुत अच्छा काम करता है। जब भी कंपनी ब्रेकआउट देता है ना, मूविंग एवरेज वाला लाइन बहुत अच्छा खासा दोस्तों काम करता है। ये लेवल्स अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें टॉप पॉइंट के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। ऊपर तो कंपनी गया था, लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी ने क्रिएट किया है, लेकिन क्लोजिंग होते होते थोड़ा बहुत कंपनी नीचे आया है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि धीरे धीरे का कंपनी का मोमेंटम अच्छे खासे बन पाएगा और कंपनी 300 रुपये का जो मार्क है बहुत ही जल्द अचीव करेगा। उसके बाद हमें 360 रुपये तक लेवल्स आपको नजर आएंगे। तो 300 रुपये का मार्क जब कंपनी क्रॉस करेगा ना, 360 रुपये का बहुत ही जल्द कंपनी लेवल्स हमें अचीव करेगा, क्योंकि 2020 में जब कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये के आसपास मिल रहा था। 30 रुपये की कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में 600% से लेकर 700% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड किया हुआ है। इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी आया और तभी जो बिजनेस था और अभी जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तभी इतना कोई ज़्यादा हमें बिजनेस कंपनी के अंदर नज़र नहीं आ रहा था। अभी डिमांड की वजह से, सप्लाई की वजह से कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा खासा बढ़ रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा IEX के बारे में। तो IEX की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 1% तक की गिरावट नजर आया। 242 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग IEX के अंदर नजर आ रही है। बेसिकली अभी तो कंपनी के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं है, हर तरफ पॉजिटिविटी खबर है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इस कंपनी के अंदर तेजी हमें क्यों नहीं आ रही? बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आ रहा है कि सर कंपनी ने अपना जो Q2 का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा खासा पेश किया, कंपनी ने अपना जो नंबर्स थे वो बहुत अच्छे खासे पेश किए और नंबर्स पेश करने के बाद मार्केट ने कोई ज़्यादा हमें रिवॉर्ड नहीं दिया। एक समय ये कंपनी 300 रुपये के आसपास ट्रेड करता था, अभी ये कंपनी 140 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या ये पॉसिबल है कि फिर से कंपनी 300 रुपये के आसपास जाएगा? देखिएगा करंट सिनेरियो अगर आप देखोगे, अभी बहुत सारे लोगों ने कंपनी गिर रहा है इसलिए खरीदारी किया है। अभी यहाँ होगा क्या, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा थोड़ा बहुत हमें पैनिक लेवल क्रिएट किया जाएगा, कंपनी थोड़ा बहुत यहाँ होल्ड कर सकता है। जो कि क्या होगा ना, रिटेलर्स को जब रिटेलर्स अपना पेशेंस खो के माल बेचने लगते हैं ना, बड़े बड़े लोग जाके माल खरीदारी करते जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, FIIs और DIs। तो जब भी पब्लिक माल बेचता है ये 3 लोग क्या करते, लगातार माल खरीदारी करते और तभी कंपनी के अंदर तेजी आपको नजर आता है। ये एक ऑब्जर्वेशन दोस्तों जरूर आप मार्केट के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी कि जिन भी लोगों ने खरीदारी किया है जरूर कंपनी के अंदर वेट एंड होल्ड कर सकते हो। क्या है ना, जब भी आपके पास पेशेंस रहेगा, अगर आपके पास पेशेंस है तो ही आपको स्टॉक मार्केट के अंदर रिटर्न मिलेगा। जब भी कंपनी के अंदर दोस्तों तेज आएगा ना, शानदार तरीके से लंबे समय के अंदर कंपनी रिटर्न हमें बना के दे सकता है। अभी इसका जो भी बिजनेस है ना, क्या करता है, एक तो ये एनर्जी को एक्सचेंज करता है, एक तो ये पावर को एक्सचेंज करता है। और आने वाले समय के अंदर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ेगा, पावर का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो उसको एक्सचेंज करने का काम को कौन करेगा, IEX। तो उसको एक्सचेंज करने का काम करेगा IEX। तो जितना ज़्यादा पावर सेक्टर को डिमांड बढ़ेगा, पावर सेक्टर को बेनिफिट आएगा, उतना ही शानदार तरीके से IEX के अंदर भी बेनिफिट मिल जाएगा। इसी के द्वारा ऑलमोस्ट हमें रिसेंटली ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 39% तक का टारगेट हमें दिया गया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 200 रुपये तक का टारगेट हमें दे पाएगी। तो कहीं ना कहीं जिन भी लोगों ने अभी तक IEX के अंदर खरीदारी नहीं किया, वो अच्छा खासा IEX के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते, क्योंकि ऐसा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में बार बार नहीं मिलने वाला। अभी अगर आप देखोगे येलो लाइन क्या इंडिकेट्स कर रहा है, ये येलो लाइन इंडिकेट्स कर रहा है 50 डेज का मूविंग एवरेज, और ये जो ग्रे लाइन जो इंडिकेट्स कर रहा है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब भी कंपनी मूविंग एवरेज को लाइन को ब्रेक करता है, 50 डेज का मूविंग एवरेज, 100 डेज का मूविंग एवरेज, कंपनी उसको ब्रेक करके ऊपर अगर होल्ड कर पाया ना, तो बहुत अच्छी खासी रैली हमें कंपनी के अंदर आएगा। वैसी रैली टाटा मोटर्स के अंदर आया है और वैसी रैली हमें बहुत ही जल्द आपको टाटा पावर के अंदर भी नजर आ सकता है और IEX के अंदर भी नजर आ सकता है। और IEX के अंदर अगर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा अगर खरीदारी देखोगे तो 32 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बाइंग एंड 3 म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग, लगातार म्यूचुअल फंड्स माल खरीदारी कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं सफारी इंडस्ट्रीज के बारे में। 4,400 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड यही वो कंपनी है जिस कंपनी ने 1:1 रेशो का बोनस का अनाउंस
इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाला है। उसके हिसाब से कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, 2019 में मार्केट के अंदर आया है और जब से आया है 700% का रिटर्न बना के दे रहा है और कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर ग्रोथ आ रही है। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। फिर मिलेंगे, बाय।